तो अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 एक्सरसाइज। आप लोगों ने ये ट्राई की होगी एक्सरसाइजेस। हम हर एक क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करेंगे और जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन से इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर, सारे के सारे सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। देखिए सारे सर्कल्स अगर मैं लूं तो उनका शेप सेम होता है बट साइज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि रेडियस अलग अलग हो सकता है। कोई सा भी सर्कल सेंटर और रेडियस पे डिफाइंड होता है। तो क्योंकि सारे सर्कल्स का शेप सेम होता है बट साइज अलग अलग होता है, इसलिए सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं। सेम थिंग गोज फॉर स्क्वायर्स, क्योंकि स्क्वायर्स वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती है। सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब शेप सेम होता है सारे स्क्वायर्स का। तो सारे स्क्वायर्स भी सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कोई छोटा स्क्वायर हो सकता है, कोई बड़ा स्क्वायर हो सकता है। तो वो कॉन्ग्रुएंट तो कैसे होंगे, क्योंकि एक दूसरे को हाइड नहीं करेंगे। थर्ड, ऑल विच ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे कौन से तरह के सारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस के लिए ट्राई करते हैं। आइसोसेलेस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये आइसोसेलेस है 60 ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों एंगल्स हैं लेट्स से 70 डिग्रीज एंड 70 डिग्रीज और ये बचा हुआ एंगल 40 डिग्रीज है। ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दोनों एंगल से 50 डिग्रीज और ये एंगल है 80 डिग्रीज। ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है बट ये दोनों कहीं से भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनका शेप ही सेम नहीं है। या मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री है, बाकी दोनों 45 डिग्रीज है। तो ये तीनों में से कोई भी सिमिलर नहीं दिख रहा, क्योंकि सिमिलर नहीं है। ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी जब आती है जब उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंगली एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स तो सिमिलर नहीं हो पाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है एंड इट इम्प्लाइज कि तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अब तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो नेसेसरीली उन तीनों को 60 ही रहना पड़ेगा। आइसोसेलेस में से कोई कंडीशन नहीं थी बट इक्विलेटरल में होती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इक्विलेटरल। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर equilateral triangles are similar. Simple. Fourth question. Two polygons of the same number of sides are similar. Two polygons of the same number of sides are similar. कब? If their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash. ये बहुत important question है, क्योंकि यहां से सिमिलैरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट उजागर होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सामने आता है। एंगल्स के सेम होने से शेप सेम होने लगता है। ट्राइंगल्स में एंगल सेम होते हैं तो शेप सेम हो जाता है, बट जैसे ये इसको क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा था ऊपर में कि स्क्वायर में एंगल तो 90 होना चाहिए और सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, तो वो चीज स्क्वायर होती है। उसी तरह से एक पॉलीगॉन में वो कितने भी साइड्स का पॉलीगॉन हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 10। जनरल चीज के लिए पूछ रहे हैं, जनरल पॉलीगॉन के लिए पूछ रहे हैं। तो पॉलीगॉन के लिए एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। पॉलीगॉन के सारे एंगल्स नहीं बोल रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और देयर साइड्स भी शुड बी इन प्रपोर्शन फॉर द पॉलीगॉन टू बी सिमिलर। अगर कॉन्ग्रुएंट आता तो यहाँ पे भी इक्वल हो जाता है। फॉर द पॉलीगॉन टू बी सिमिलर,
फॉर एग्जांपल एक इस तरह का पॉलीगॉन बनाया, 90 या 90 से ज़्यादा, 120 और ये जितना भी बचा हुआ होगा, और इसी के जैसा एक पॉलीगॉन है इससे बड़ा, तो इन दोनों को सिमिलर रहने के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अब हो सकता है कहीं कहीं पे वन कंडीशन इंप्लाइज सेकंड कंडीशन, हो सकता है कहीं कहीं पे वन कंडीशन इंप्लाइज सेकंड कंडीशन, बट होनी दोनों चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 90 120 120 और ये बचा हुआ जितना भी है कैलकुलेट कर सकते हैं 540 में से माइनस करके, बट ये साइड्स भी प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए। ये साइड और ये साइड जिस रेशियो में है उसी रेशियो में ये वाली साइड रहनी चाहिए, उसी रेशियो में ये वाली साइड रहनी चाहिए, उसी रेशियो में ये वाली साइड रहनी चाहिए, दैट इज प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए। ओके, सो दिस पॉइंट कैन बी टेकन एज अ डेफिनेशन। आगे चलते हैं। Give two different examples of pair of similar figure, ये आप दे सकते हैं, और नॉन सिमिलर फिगर ये भी आप बता सकते हैं कि ये सिमिलर फिगर्स होंगे, नॉन सिमिलर फिगर्स होंगे। हमने जो प्रायर क्लासेस में डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। स्टेट विच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर This is question number 3. State whether the following quadrilaterals are similar or not. ये दोनों सिमिलर है कि नहीं देख के बताना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स एक दूसरे से सिमिलर है या नहीं है। तो अगर हम इन दोनों की साइड्स का रेशियो देखें तो 1:2 बन रहा है हर साइड का रेशियो, बट किसी पॉलीगॉन को सिमिलर होने के लिए, पॉलीगॉन मतलब क्वाड्रिलेटरल भी, ट्रायंगल भी, पेंटागन भी, हेक्सागन भी, सारे, किसी पॉलीगॉन को सिमिलर होने के लिए हम लोगों ने देखा था कि साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, उसके साथ साथ उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ये एंगल 90 डिग्री है बट ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, नहीं तो बनाया है, होता तो ऐसे बनाते, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो एक कंडीशन तो फुलफिल होती है, दूसरी कंडीशन नहीं होती है, तो दे आर नॉट सिमिलर, दीज टू आर नॉट सिमिलर। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं जो थोड़ा ज़्यादा काम की है। 6.2 में वी हैव टू यूज बीपीटी और इसका कन्वर्स। फर्स्ट फिगर, इन द बिलो फिगर DE पैरेलल टू BC, एक एक करके फिगर देखेंगे। पहला वाला देखेंगे, दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC, बाकी की साइड्स निकालनी है, जो भी हमने दे रखा है वो बची हुई साइड्स के लिए दे रखा है कि वो जो बची हुई साइड है रेशियो वो निकालना है, बेस को छोड़ के बची हुई साइड में जो नहीं दिया हुआ है वो निकालना है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना बीपीटी अप्लाई करके, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और बीपीटी कहती है अगर दो लाइंस पैरेलल हो और इस तरह का फिगर हो, आई एम नॉट रिपीटिंग कंप्लीट बीपीटी अगेन, पिछली क्लास में कर चुके हैं अच्छे से, आपको स्टेटमेंट अच्छे से पता होना चाहिए। तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये लिख सकते हैं बीपीटी से। तो AD है 1.5 डिवाइडेड बाय BD है 3 इज इक्वल्स टू AE है 1 और EC है निकालना है। तो यहाँ से ट्रांसपोज करके आप EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर्स निकाल सकते हो। सिमिलरली इस फिगर में हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ अन्वेश,
सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है ना? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इसी भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ। दिस फिगर इज नॉट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ओके, वो 3 के लिए है। E and F are points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा PQR। E PQ पे है और F PR पे है। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन को वापस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आपके दिमाग में है क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग टाइम टू रीड। और नहीं पढ़ा है तो पूरा पहले पढ़ के फिर ये वीडियो देखेगा। तो E and F are points on the side this and this respectively of a triangle this। For each of the following cases state whether EF, 3 केसेस दिए इसी ट्राइंगल के लिए, इसी फिगर के लिए। 3 केसेस में से पहला केस हम लोग लेंगे। हमको बताना है कि अगर ये साइड्स इतनी लेंथ की है इस फिगर में तो ये पैरेलल है कि नहीं है। को क्लिक कर गया होगा, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। पीई जो है वो 3.9 है, EQ जो है वो 3 है, PF जो है वो 3.6 है और FR जो है वो 2.4 है। बीपीटी का कन्वर्स ये बोलता है कि अगर ये जो रेशियो लिखा है ये दोनों इक्वल रहेंगे, मतलब 3.9/3 इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो 3.6/2.4, अगर ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल रहेगी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल रहेगी। तो हम लोग चेक कर लेते कि ये इक्वल है कि नहीं है। मैंने इक्वल का सिंबल लगा दिया, वो लगाना नहीं चाहिए, पहले चेक करते हैं कि इक्वल है कि नहीं है। दिस रेशियो इज 1.3/1 एंड दिस इज 3/2, दैट इज 1.5। तो 1.3 और 1.5 इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो इस मेजर्स के लिए नॉट पैरेलल, इस मेजर के लिए नॉट पैरेलल, ठीक है। अब इसी फिगर में दूसरे कैलकुलेशन लेने हैं, बता देता हूं कैसे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से हो गया होगा ये खुद से ही। इसी फिगर में दूसरे कैलकुलेशन लेना है। PE इज 4, QE इज 4.5, PF इज 8 एंड RF इज 9। 4/4.5 और 8/9, ठीक है। 4.5 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 8/9 इज इक्वल टू 8/9। अब पूरा सिंप्लीफाई करके देखना चाहे तो पूरा सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, बट यहाँ पे क्लियर है कि ये दोनों इक्वल हैं, मतलब सेकेंड वाले के लिए बोथ लाइन्स आर पैरेलल। सिमिलरली थर्ड वाला होगा सिंपल। सर हाँ अन्वेश बोलो। सर वो 2 इंटू मतलब एक रेशियो आ रहा था मेरा 4/4.5 और दूसरा रेशियो आ रहा था मेरा 8/9। तो या तो मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करूं या तो मैं उसको पूरा सिंप्लीफाई करूं, बट पूरा सिंप्लीफाई करने की जगह मैंने क्या कर दिया कि मेरे को दिख रहा है ये 4.5 है और 4.5 इंटू 2 9 होता है। तो मैंने ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे फ्रैक्शन में। अब ऊपर नीचे सेम ऑपरेशन करो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का। You can multiply the numerator and denominator by the same number, the value of the number won't change। तो जैसे ही ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करें ये 8/9 हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4/4.5 और 8/9 एक दूसरे से इक्वल है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब किसी भी फ्रैक्शन को जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर से तो वो एक नया रूप ले लेता है, नया दिखने लगता है, बट वो उसके इक्वल ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 2/4 एक दूसरे से इक्वल है,
तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे. हाउ टू ऑब्टेन 2/4 फ्रॉम 1/2. ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो. सिमिलरली ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/6. तो ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल है. ओके सर. थर्ड क्वेश्चन ये वाला. इन फिगर दिस LM इज पैरेलल टू CB. मैं यहीं पे बना देता हूं तो आपको दो पैरेलल लाइंस दिखने लग गई. इन दो पैरेलल लाइंस के अबाउट ट्रायंगल भी दिखने लग गया होगा. मैं नाम लिख देता हूं ट्रायंगल का. कौन सा देखना है? ट्रायंगल ACB. और AC पे पॉइंट देखना है L. AC पे पॉइंट देखना है L पॉइंट. और AB पे पॉइंट देखना है M पॉइंट. तो आपको BPT दिखने लगेगी उसमें ट्रायंगल में. ठीक है. तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है. मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रखे. नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़ के ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशंस देखिए. प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट दिस अपॉन दिस. यहां पे देखना है, फिर फिगर में टैली करना है. दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पहले इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाओ. सो दिस अपॉन दिस AL अपॉन LC आ जाएगा. और फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाओगे तो दिस अपॉन दिस भी AL अपॉन LC आ जाएगा. क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड सेम आएगा तो दोनों जो दो इक्वेशंस जनरेट होगी उससे ये लिख सकते हो. तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आ जाना चाहिए ये. और इस तरह का एक इलस्ट्रेशन में भी करा है. क्वेश्चन नंबर 4. ये अच्छा दिख रहा है. In figure 6.19, DE and AC are parallel and DF and AE are parallel and DF and AE are parallel. मैं अलग अलग कलर से कर देता हूं. ये दो लाइंस पैरेलल है जिन पे मार्क कर रखा है और ये दो लाइंस पैरेलल है जिन पे मार्क कर रखा है. ठीक है. आपको बारी बारी दोनों की जरूरत पड़ेगी. वी हैव टू प्रूव दैट. जो प्रूव करना है वो मैं फिगर में मार्क कर रहा हूं. दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. सर ये तो एक ही साइड आ गया. एक ही साइड आ गया तो क्या हुआ? दो बार बीपीटी लगाओगे, हो सकता है कुछ मिल जाए. दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस दी गई है. ये प्रूव करना है. ये आपने फिगर से टैली कर लिया. उसके बाद जो ये ब्लैक वाली लाइंस पैरेलल ली है, मैंने ब्लैक एरो से जो मार्क करा है, उन दोनों लाइंस को जब पैरेलल ले रहा हूं मैं, तो मैं बीपीटी लगा के क्या लिख सकता हूं? मैं बीपीटी लगा के लिख सकता हूं BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC. ये लिख सकता हूं. और जो ब्लू वाली लाइंस पैरेलल ली है उसमें क्या लिख सकता हूं? BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE. BF अपॉन FE. सेम चीज जो यहां पे करी थी, सेम तरह की एक्सप्रेशन डेवलप हुई. इन दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा. और RHS इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. यहां पे कुछ गलत लिख दिया है मैंने. दिस शुड बी BE. दिस शुड बी BE अपॉन EC और दिस शुड बी BF अपॉन FE. हाँ ठीक है. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. मतलब व्हाट वी नीडेड टू प्रूव. तो प्रूफ हो गया. ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दो बार आपने बीपीटी लगाई तो आपको दो एक्सप्रेशंस, दो इक्वेशंस जो मिली, उनका एक हैंड साइड बराबर था तो दूसरे हैंड साइड को आपने इक्वल लिख दिया और वो रिक्वायर्ड था प्रूफ करने के लिए. ये दोनों क्वेश्चन मतलब थर्ड और फोर्थ. ओके आगे चलते हैं. चलिए क्वेश्चन 5. इसको आराम से पढ़ लीजिए. इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे. सिर्फ हिंट नहीं दूंगा, इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे. टेक योर टाइम, रीड इट. आई विल वेट फॉर 30-40 सेकेंड्स.
चलिए पढ़ लिया होगा आपने। यहाँ पे हम लोगों को दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस दी है और एक सेट प्रूव करने का बोला है, एक सेट प्रूव करने का बोला है। सबसे पहले इस पैरेलल लाइन से आप क्या लिख सकते हो, रेशियो। फिर इस पैरेलल लाइन से आप क्या लिख सकते हो, रेशियो, वो लिखोगे। इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या रेशियो रिक्वायर्ड है प्रूव करना, वो लिखोगे और फिर तीनों को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी आर गिवन विथ DE पैरेलल टू OQ, so we can write PE upon EQ is equal to PD upon DO. When these two lines are given parallel, we can write this thing, right, from BPT. और जब ये दोनों लाइंस पैरेलल दी है, ये दोनों लाइंस मतलब दिस वन एंड दिस वन, तो इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR हम लोग लिख सकते हैं PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR, राइट। अब इन दोनों से क्या अचीव हुई वो हमारे पास है, हमको क्या प्रूव करना है वो मैं साइड पे रफ में लिख देता हूं। टू अचीव दीज टू लाइन्स एज पैरेलल, टू अचीव दीज टू लाइन्स एज पैरेलल मतलब इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल अचीव करने के लिए, इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल अचीव करने के लिए वी नीड टू प्रूव PE, कन्वर्ज ऑफ BPT लगा रहा हूं, PE अपॉन EQ शुड बी इक्वल टू PF अपॉन FR। ये हमको लाना है। क्या जो हमारे पास है इससे ये निकल जाएगा, देखो इन दोनों को ध्यान से, ये दोनों चीजें सेम है तो बची हुई दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। सो फ्रॉम दीज टू वी कैन राइट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, और इसके बाद आप लिख सकते हो EF, this implies EF parallel to QR by converse of BPT. उसमें आपने ट्रायंगल कौन सा लिया था दूसरे वाले में? ट्रायंगल कौन सा लिया था, चल मैं पूरा ट्रायंगल को लेते हुए बता देता हूं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अब आप लोगों को एग्जैक्टली लिखना कैसे है कॉपी में, एग्जैक्टली लिखना कैसे है कॉपी में वो देख लीजिए। फिगर को देखते जाना, मैं बोलते बोलते लिखूंगा, फिगर को देखते जाना, मैं बोलते बोलते लिखूंगा। सबसे पहले मैं लूंगा इन ट्राइंगल PQO, फिगर में दिख रहा होगा ट्राइंगल PQO, PQO में हमको दिया हुआ है सिंस DE पैरेलल टू OQ, ये हमको दिया हुआ है। सो यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यूजिंग BPT we can write PE upon EQ is equals to PD upon DO। ये पहली चीज मिली हमको। फिर आगे लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है तो मैं आगे लिख देता हूं लाइन खींच के। सिमिलरली वी हैव यूज्ड, सिमिलरली अब हम किस ट्राइंगल में जाएंगे, जिस ट्राइंगल में हमको ये दोनों मिलेगी। सिमिलरली इन ट्राइंगल POR in which DF parallel to OR, using BPT, same चीज, using BPT we can write PD upon DO is equal to PF upon FR।
ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2, इसके आगे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो ये दोनों चीजें इक्वल है, तो बची हुई चीजें इक्वल होगी। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ओके, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस देखनी पड़ेगी किस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल PQR, पूरे ट्राइंगल में। और या तो डायरेक्टली लिख दो कन्वर्स ऑफ BPT, या पूरा स्टेटमेंट लिख दो, सिंस E and F are points on sides PQ and PR on sides PQ and PR of the triangle, and the ratios are equal, that is the division of sides are in proportion. So by using converse of BPT, we can say, या we can write that EF will be parallel to QR। इस तरह से पूरा आपको हर क्वेश्चन को लिखना रहेगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। 6th वाला भी मैं पूरा इस तरह से करके बता देता हूं, बट इसको पहले डाइजेस्ट कर लीजिए। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने प्रॉपरली पढ़ लिया होगा। इन फिगर 6.21, फिगर नीचे दिया हुआ है इसका, in this figure this A, B and C are points on OP। OP एक लाइन जा रही है, उस पे एक पॉइंट है A। कॉम्प्लेक्स फिगर है तो स्पेंड टाइम विद द फिगर, तो वो सिंपलर लगने लगेगा। तो OP पे एक पॉइंट है A, OQ पे एक पॉइंट है B, and similarly OR पे C, such that AB parallel to PQ, AC parallel to PR and BC parallel to QR। ओके, बहुत सिंपल फिगर तो नहीं बोल सकता मैं उसको, पर बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। थोड़ा दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, पर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप इस पूरे फिगर में से, इस पूरे फिगर के 3 पार्ट्स हैं, इफ यू हैव रियलाइज्ड, इस पूरे फिगर के 3 पार्ट्स हैं। इस पूरे फिगर में से एक पार्ट निकाल के देखिए, POQ, POQ, एक पार्ट निकाल के देखिए, और इसी के दूसरा पार्ट है और फिर तीसरा पार्ट है, तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इट इज लाइक स्लाइसेस। एक ट्रायंगुलर पिज्जा बनाया और उसमें 3 स्लाइस ट्रायंगुलर निकाल ली, या केक है ट्रायंगुलर, उसमें से 3 स्लाइस निकाल ली, 3 पेस्ट्रीज निकाली। इट इज लाइक दैट। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये दोनों को पैरेलल दिया है, तो इसमें आप BPT लगा सकते हो। इसमें आप BPT लगा सकते हो। तो फर्स्ट ट्रायंगल में BPT लगाओ, सेकेंड ट्रायंगल में BPT लगाओ, थर्ड ट्रायंगल में BPT लगाओ, और फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वो बता दो। क्योंकि ये आपस में तीनों साइड्स पैरेलल दी है, तो मैं पूरा सॉल्यूशन लिखता हूं। आपको समझ में तो आ गया होगा कि किस
तरीके से हम लोग बढ़ने वाले हैं। मैं पूरा सॉल्यूशन लिखते जाता हूं, अब फिगर को रेफर करेंगे और सॉल्यूशन देखते जाएंगे। इन ट्राइंगल, फिगर को देखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पूरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, O is a point and OP, OQ and OR are joined. We have points A, B, C on the sides OP, OQ and OR respectively, such that ये दिया हुआ है और तीसरी चीज प्रूव करनी है, तीनों पैरेलल नहीं दिए, ये दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल है और सच दैट दीज एंड दीज आर पैरेलल, और तीसरी वाली प्रूव करनी है। तो वो जो पहली चीज पैरेलल दी है उस ट्रायंगल में बात करते हैं, पहली चीज पैरेलल दी है उस ट्रायंगल में बात करते हैं इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। ओके, in triangle OPQ, since AB is parallel to PQ, तो उस ट्रायंगल में सिर्फ उतने ट्रायंगल पे फोकस करना है। अगर फिगर में से नहीं दिख रहा तो वो बाहर वो ट्रायंगल बना लो, बाहर वो ट्रायंगल बना लो। और लिख लो जो जो है। इन ट्राइंगल OPQ सिंस AB इज पैरेलल टू PQ, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर OA अपॉन AP विल बी इक्वल टू OB अपॉन BQ, राइट। और ये कैसे लिखा? बाय BPT। सिमिलरली इन ट्राइंगल OPR, और आपको पता है क्या क्या पैरेलल है उसमें, AC इज पैरेलल टू PR। फिगर को रेफर करते जाएंगे, सिर्फ मेरा सॉल्यूशन देखेंगे, फिगर को रेफर नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल OPR, ये वाला ट्राइंगल लिया इस बार, इन ट्राइंगल OPR, AC is parallel to PR. So again by using BPT, we can write OA upon AP is equal to OC upon CR. वही पुराना प्रोसीजर, from both of the equations we can write OB upon BQ is equal to OC upon CR, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बाकायदा लिख सकते हैं। तो फ्रॉम दीज टू वी कैन राइट दिस, एंड फ्रॉम दिस वी कैन गो इन ट्राइंगल OQR, सिंस द रेशियोज, ये रेशियो देख लीजिए ट्राइंगल में, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये दिया हुआ है। सिंस दीज रेशियोज आर इक्वल, वी कैन राइट कंफर्टेबली बाय कन्वर्स ऑफ BPT दैट BC विल बी पैरेलल टू QR। क्लियर होता है? सेवेंथ वाला क्वेश्चन हमारे पास इलस्ट्रेशन में भी था, वहां पे दिया नहीं था कि यूजिंग BPT, डायरेक्ट पूछा था, बट अब हमको बताना है यूजिंग थ्योरम 6.1 BPT, दैट इज BPT प्रूव दैट। ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, हाईलाइट कर देता हूं मैं। प्रूव दैट, इतना बड़ा, prove that the line drawn through the midpoint of one side of the triangle
the line drawn through midpoint of one side of the triangle and parallel to the other side bisects the third side. ये NPT या उसका कन्वर्स है. तो यहाँ पे BPT से MPT प्रूव करने का बोला है, ये समझ सकते हैं. शुरुआती क्लासेस में आपको बताया गया था कि 9th क्लास में जो MPT पढ़ी आपने, मिड पॉइंट थ्योरम, उसका प्रूफ नहीं पढ़ा है 9th क्लास में, क्योंकि उसका प्रूफ BPT से निकल के आता है. एक्चुअली MPT इज ए स्पेशल केस ऑफ BPT. एक्चुअली MPT इज ए स्पेशल केस ऑफ BPT. तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है. आपने एक ट्राइंगल लिया और जो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, AB का मिड पॉइंट ले लिया E, जो कि AB के लिए मिड पॉइंट है, मतलब AE और EB बराबर है. मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ फिगर में मार्क करते हुए दिखाऊंगा. लिखना अब आपको आना चाहिए. AE और EB बराबर है. प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल and the line is parallel to the third side. If it meets at F, we have to prove that AF is equals to FC. Parallel to the other sides bisects the third side. तो फर्स्ट साइड इन्होंने ये बोला है, सेकंड साइड ये और थर्ड साइड ये. किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो क्या क्या गिवन है, ये चीज गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है, और फिगर में जो जो मार्क्ड है वो गिवन है. अब क्योंकि फिगर में जो जो मार्क्ड है और थ्योरम 6.1 यूज करना है, तो आई कैन राइट हियर AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC. और दूसरी चीज गिवन है AE और EB सेम है. AE और EB सेम है, ये दिया हुआ है, मतलब ये दोनों को काट के मैं 1/1 लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों सेम है. और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं लिख सकता हूं AF इज इक्वल टू FC. अगर AF इज इक्वल टू FC है, मतलब F मिड पॉइंट है. ये सब लिखना पड़ेगा आंसर में. F मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, मतलब ये लाइन AC को बाइसेक्ट कर रही है. होपफुली समझ में आया होगा. अगर यहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो आपने पिछले क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली देखा नहीं है. पिछले क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा करके नहीं बताऊंगा, पूरा करके देखना हो तो ऊपर वाले क्वेश्चंस को देखो और इनको करने के लिए सीखो. पूरी स्पून फीडिंग की आदत मत डालो. 3 क्वेश्चन करके बता दिए पूरे पूरे, अब डायरेक्टली होना चाहिए. यूजिंग थ्योरम 6.2 दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT. तो डायरेक्टली हिंट दे दी है, हिंट भी दे दिए क्वेश्चन में, और क्या चाहिए. यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. इसी के जैसे होगा, दे दिया कि ये मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है. ओके. और ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. तो ऑब्वियसली कन्वर्स ऑफ BPT से बड़े इजीली हो जाएगा. नाइन्थ क्वेश्चन. ABCD is a trapezium in which these two lines are parallel. Let me draw the figure first. AB, अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं मेरे, तो आप पहले से ये ट्राई कर चुके हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं इतना फास्ट बता रहा हूँ. पहले से ट्राई कर चुके हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में है. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. डायगोनल भी ड्रॉ कर देते हैं.
ये दोनों डायगोनल्स दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. We have to show that AO upon OB, AO upon BO is equals to CO upon DO. ये प्रूफ करना है, और ये जो प्रूफ करना है इसमें कहीं भी डायरेक्टली आपको बीपीटी लगते हुए दिख नहीं रही, बट ये तो क्वाइट क्लियर है ना कि हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बीपीटी से कर रहे हैं. ये तो क्वाइट क्लियर है. क्योंकि ये क्लियर है तो इसमें हम लोग किसी तरह से बीपीटी लगा देते हैं. बीपीटी कैसे लगाएंगे? दो ट्राइंगल्स चाहिए आपको, मतलब एक ट्राइंगल चाहिए, उसमें पैरेलल लाइन चाहिए. तो मैं O से किसी भी दूसरी साइड पे AD या BC एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल है. सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, और वही चीज पैरेलल टू CD भी हो ही जाएगी. ओके. अब बारी बारी आपको ट्राइंगल उठाना है. एक बार आप ट्राइंगल उठाएंगे ADC, उसमें बीपीटी लगा देंगे, और दूसरी बार ट्राइंगल उठाएंगे. कौन सा ट्राइंगल उठेगा दूसरी बार? DBA. दूसरी बार ट्राइंगल उठाएंगे DBA. इन दोनों में बीपीटी लगा के देखिए कुछ मिल जाए इसके जैसा या इसके आसपास. ठीक है. कंस्ट्रक्शन कैसे क्लिक करा मेरे को? कंस्ट्रक्शन ऐसे क्लिक करेगा कि ये जो रेशियोज हैं ये सारे किसी वर्टेक्स से O पॉइंट तक के हैं. सर वापस समझा दो क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ, कंस्ट्रक्शन से मैं वापस बताता हूं. हम लोगों को एक चीज कंस्ट्रक्ट करनी रहेगी. कंस्ट्रक्ट क्या करना रहेगा? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे किसी भी एक साइड AD पे या BC पे एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि बची हुई दोनों से पैरेलल हो. एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस साइड या इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर इस साइड ड्रॉ करी और इस साइड ड्रॉ क्यों करी, ऐसा ड्रॉ क्यों करा? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें जो रेशियोज हैं वो सारे किसी वर्टेक्स से O तक गिवन है. वो सारे के सारे किसी वर्टेक्स से O तक गिवन है. तो अगर बीपीटी लगाएंगे तो यहीं से लाइन आनी चाहिए ताकि AO अपॉन OC या BO अपॉन OD या DO ऐसी टर्म्स जनरेट हो. तो कहीं से किसी तरह से टू प्रूफ तक पहुंच पाएंगे. जैसे ये मैंने ड्रॉ करा, मेरे को दो ट्राइंगल्स देखे. पहला ट्राइंगल देखो ADC, इतना ट्राइंगल. इसमें मैं बीपीटी लगा सकता हूं, दो लाइंस पैरेलल है. और दूसरा ट्राइंगल लिखा ये वाला, नेमली DBA. इसमें मैं बीपीटी लगा सकता हूं. इन दोनों में लगा के देखते हैं व्हाट वी ऑब्टेन. इसमें मिलेगा अपन को, बोर्ड पे देखिएगा ये चीज, और इसमें मिलेगा अपन को इसमें राइट हैंड साइड अलग मिलेगा क्योंकि ये वाली लाइन रहेगी इस ट्राइंगल में. तो AE अपॉन ED बोला मैंने, तो BO अपॉन DO आना चाहिए. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो मुझे ये मिल गया. जो चीज मिली मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ. 4 बार ये सेम चीज कर चुके हैं. अब क्लिक कर रहा होगा आपको. अब यहां से AO अपॉन OC और BO अपॉन OD दिया रहता तो हम लोगों को लगता कि हाँ एक ही लाइन के पार्ट्स दिए. उन लोगों ने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा दी और उन लोगों ने क्या करा, जो आपको बीपीटी से कंक्लूजन मिलता उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे दिया. इसी चीज को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, B और CO को रिप्लेस कर दो,
तो उन्होंने ये चीज पूछ ली, ये चीज से ये ला सकते हैं, ट्रांसपोजिंग ही तो हुई, और ये चीज पूछी हुई है तो ये आ तो गई। बट हियर पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज, कभी कभी ट्रू प्रूव में, और आगे बहुत बार आएगा ये, सिमिलर ट्रायंगल्स में तो बहुत बार आता है, कभी कभी ट्रू प्रूव में जो एक्चुअल में हमारा कंक्लूजन होता है उसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे देते हैं। ये लोग ऐसा भी दे सकते थे, AO इंटू DO इज इक्वल टू CO इंटू BO प्रूव करो। तो यहां पे आप देखते और सोचते कि बीपीटी से तो रेशो निकलता है, मैं ये चीज कैसे निकालूं? तो कोई बात नहीं, आप बीपीटी से जो निकाल सकते हो वो निकालो, और फिर उसको और इसको देखोगे तो आपको दिख जाएगा एक दो स्टेप में। 10th क्लास में हो ट्रांसपोजिंग की एक दो स्टेप तो आगे की एक मिनट, 10th क्लास में हो ट्रांसपोजिंग की एक दो स्टेप तो आगे की दिख जाती है आपको। तो बीपीटी लगा के देखो जो रेशियो मिल रहा है और फिर जो पूछा है उन दोनों को कंपेयर करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल लैंड ऑन द आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2। इसके बाद आप लोग अगर ज्यादा सॉल्यूशंस देखने की जरूरत पड़ी हो तो इस एक्सरसाइज को वापस से ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी डायगोनल्स एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करती है, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये कन्वर्स क्वेश्चन है, ये कन्वर्स क्वेश्चन है। तो एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसमें हमको दिया हुआ है ABCDO। हमको प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है मतलब कोई सी दो साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ये दोनों कन्वर्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अगर ढंग से करेंगे तो ये क्लिक करेगा। हमको दिया हुआ है AO अपॉन OB। तो सबसे पहले तो ये जो चीज दी हुई है ये डायरेक्टली काम की नहीं है, इसको ट्रांसपोज करके हम लोग काम में लेंगे, इसको इस फॉर्म में हम लोग काम में लेंगे। AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD दिया हुआ है। मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को सेम रेशियो में, डायगोनल्स एक दूसरे को सेम रेशियो में तोड़ रही हैं। तो हम लोग वापस ये चीज करेंगे कि ये एक लाइन लेंगे और पॉइंट E लेंगे। पॉइंट E शुड बी सच दैट कि ये रेशियो इक्वल हो जाए AE अपॉन ED के। पॉइंट E ऐसा होना चाहिए